बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 9th यूनिट नंबर 1 कंटिन्यू है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे हम इस वीडियो में। और याद रहे ये सारे क्वेश्चंस मैं न्यू बुक के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रही हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर लेट्स बिगिन। सो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, वेरीफाई डैट z के ऊपर डबल बार हमारे पास यहाँ गिवन है, तो इसको पढ़ते हैं z के ऊपर डबल बार इक्वल्स टू z फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, हमें वेरीफाई करना है कि जो हमारे पास क्वेश्चंस गिवन है, टोटल इसके 6 पार्ट्स हैं। जिसका जो इस तरह से जो पार्ट्स गिवन हैं, हमें इसे बताना है कि हम अगर डबल बार z के ऊपर डबल बार है, इसका मतलब क्या है कि 2 बार हमें कॉन्जुगेट फाइंड करना होगा। ठीक है, तो कह रहा है अगर आप z के ऊपर डबल बार का मतलब ये है कि आप 2 बार भी कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, तो z का अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्जुगेट 2 बार फाइंड करेंगे तो वो अगेन क्या किसके बराबर हो जाएगा, z के बराबर हो जाएगा। z के बराबर मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बराबर हो जाएगा। मतलब कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसका अगर हम 2 बार कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करते हैं, जैसे कि हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन में भी फाइंड किया था, क्वेश्चन नंबर 3 में। तो कह रहे हैं अगर आप 2 बार कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो अगेन वो क्वेश्चन इसी के बराबर आ जाएगा, यानी कि ये भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही है ना, तो यानी कि वो क्वेश्चन दोबारा इसी की तरह आ जाएगा, सेम एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो z क्या होता है, z कॉम्प्लेक्स नंबर से डोनेट करता है, तो इसलिए z का इन्होंने लिखा हुआ है, वरना यहाँ पे लोग लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, यानी कि कह रहे हैं अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 बार कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो उसका वो अगेन दोबारा z के बराबर हो जाएगा, यानी कि अगेन वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर हमने अपनी पिछली वीडियो में कॉन्जुगेट फाइंड करना सिखाया था, तो अब हम कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इसका पार्ट फर्स्ट कुछ इस तरह से है, ब्रैकेट में हमारे पास वैल्यू है 4/7, प्लस है साइन बीच में, और दोबारा हमारे पास ब्रैकेट में वैल्यू है 9/10 और आयोटा का साइन है। ठीक है, तो हमें अब इसमें बताना है, हमने क्या करना होता है कि ना जो आयोटा के साथ जो वैल्यू होती है उसके साथ जो साइन होता है उसको हम चेंज कर देते हैं। तो चेंज जब कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, कॉन्जुगेट होता है। कॉन्जुगेट हम उस तरह से निकालते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, लेकिन अब हमने पिछली बार सिर्फ अपने क्वेश्चन में सिर्फ 1 बार कॉन्जुगेट फाइंड किया था, इस बार हम 2 बार कॉन्जुगेट को फाइंड करेंगे। अगेन हमारे पास दोबारा यही क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो हम पहले 1 बार फाइंड करते हैं, उसके बाद दूसरी बार कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं, फिर देखेंगे हमारा क्वेश्चन अगेन ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास यहाँ क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है वो एक बार लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन किसके बराबर है, देखें यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डोनेट करते हैं, z से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे z इक्वल्स टू, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इसके बराबर है। ठीक है, तो z इक्वल्स टू 4/7, ठीक है, ब्रैकेट में, प्लस 9/10 ब्रैकेट में, आयोटा का साइन। ठीक है, ये इस तरह से कर दिया। अब हमने इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। कॉन्जुगेट जब फाइंड करते हैं तो हम क्या करते हैं, z के ऊपर एक बार लगा देते हैं। ठीक है, z के ऊपर हमने बार लगा दी, और जब z के ऊपर बार लगाई और ये वैल्यू z के बराबर है तो इसका मतलब इसके ऊपर भी बार लगेगी, तो इसके ऊपर भी बार हमने लगा दी। ठीक है, सिंपल। अब हम z की बार ऐसी रहने देंगे, z के ऊपर जो बार है वो ऐसी रहने देंगे, और यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है उसकी वैल्यू को हमने ऐसे लिख देना 4/7, यहाँ 9/10। ठीक है, आयोटा का साइन लग जाएगा, बार हट जाएगी, ब्रैकेट भी हट गए। ठीक है, बार हट गई, ब्रैकेट्स भी हट गए। अब जो साइन था बीच में प्लस का था, हमने बार हटा दी, हम कॉन्जुगेट फाइंड कर रहे हैं तो हमने माइनस का साइन लगा दिया। ठीक है, ब्रैकेट हटा दें तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बाकी साइन और बार हटाना ज़रूरत होता है। ठीक है, कि बार हटा दी और साइन हमने चेंज कर दिया, आयोटा के साथ जो वैल्यू थी उसके साथ जो साइन था प्लस का था तो माइनस का कर दिया। ठीक है, अभी हमने हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन था कि हमें 2 बार कॉन्जुगेट फाइंड करना है, यानी कि 1 बार कॉन्जुगेट है, दूसरा एक और उसके ऊपर एक और बार दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, हमें 2 बार कॉन्जुगेट फाइंड करना है। ठीक है, हमने 1 बार तो इस तरह से फाइंड कर दिया, अभी हमने इसका दोबारा कॉन्जुगेट फाइंड करना है। ठीक है, अब दोबारा हम इसकी कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, यानी कि z के ऊपर 1 बार है तो हम एक और बार लगा देंगे। ठीक है, इक्वल्स टू, अब ये हमारा है 4/7 माइनस 9/10 आयोटा, इसके ऊपर दोबारा बार लगा देंगे। ठीक है, अगेन क्योंकि इसके ऊपर हमने बार लगाई एक और, तो हम इसके ऊपर भी बार लगाएंगे। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे नीचे वैसे ही करेंगे जैसे हम करते आए हैं, z के ऊपर 2 बार है तो 2 बार लगाएंगे, इक्वल्स टू, बार हटा देंगे, साइन चेंज कर देंगे।
ठीक है, बार हटा दी, साइन चेंज कर दिया, बाकी वैल्यू बिल्कुल वैसी रही 4/7 और ये माइनस हटा दिया, माइनस की जगह क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि आप ये वाला कर रहे हैं तो माइनस हटा देंगे, प्लस लगा देंगे। 9/10 ऐसी रहा, आयोटा भी ऐसी रहा। अब देखिए हम इन्होंने जैसे हमारे क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 बार कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो वो दोबारा कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर हो जाएगा, यानी कि इसी के बराबर हो जाएगा। तो देखिए हमारा क्या था 4/7 + 9/10 आयोटा। अब हमने 2 बार लगा के क्वेश्चन सॉल्व किए तो हमारा वही क्वेश्चन बिल्कुल वैसी बन गया, 4/7 + 9/10 आयोटा, बिल्कुल सेम वैसी बन गया, ठीक है। अब इसी तरह से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो अब आई होप आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आई होगी। अब इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो इसका पार्ट 2 बिल्कुल सेम वैसी है, बस वैल्यूज़ चेंज है, जो कि है ब्रैकेट में हमारे पास -9/11 प्लस का साइन है बीच में, दोबारा ब्रैकेट में हमारे पास वैल्यू है 10/9 आयोटा, ठीक है। तो सिंपल इसका भी जैसे मैंने आपको बताया था 2 बार इसका बार लगेगी, यानी कि 2 बार कॉन्जुगेट फाइंड होगा, दोबारा हमारे पास इसी तरह की वैल्यू दोबारा बन जाएगी, ठीक है। तो वैसे ही सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या सॉल्व करना है, ये वैल्यू किसके बराबर है, z के बराबर है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। तो z = -9/11 ब्रैकेट में, प्लस का साइन बीच में, 10/9 ब्रैकेट में आयोटा, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है हम इसका क्या फाइंड कर रहे हैं, कॉन्जुगेट फाइंड कर रहे हैं। कॉन्जुगेट फाइंड करते तो z के ऊपर बार लगाते हैं, जब z के ऊपर बार लगाइए तो ये वैल्यू z के बराबर है, तो इसके ऊपर भी बार लग जाएगी, ठीक है। इसके ऊपर हमने बार लगा दी। अब क्या करना है, बार हटा देना है और साइन चेंज कर देना है। साइन कौन सा चेंज करना है, जो आयोटा के साथ हमारे पास जो वैल्यू है उसका, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे -9/11 ऐसी रहा, ठीक है। ब्रैकेट में लिखना चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं वैल्यू को, जैसे हमारे पास गिवन है, ब्रैकेट में ही गिवन है तो हम ब्रैकेट में ही लिख देंगे, ठीक है। बार हटा देनी है और साइन चेंज कर देना है। तो साइन हमारा क्या है, प्लस का है, तो माइनस का कर देंगे, आयोटा लग जाएगा, ठीक है। अब हमने एक बार कर दिया, अब हमने इसके ऊपर एक और बार लगा के दोबारा करना है, दोबारा इसको करते हैं। z के ऊपर एक बार है, एक और बार लगा दी, =, अब हमने इसके ऊपर दोबारा बार लगा देनी है। तो ये जो हमारे पास पूरा क्वेश्चन है इसके ऊपर हमने दोबारा बार लगा दी, ठीक है। अब हम इसका क्या कहते हैं, वो कॉन्जुगेट फाइंड करें, ठीक है। तो ये है हमारे पास z के ऊपर डबल बार है, =, ये ऐसी रहा, बार हटा देनी है हमने, बाकी हमारा पूरा क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा। बार हटा देनी है, बस बार हटा के जो हमारा साइन है वो चेंज कर देना है, ठीक है। यहाँ माइनस का साइन है तो अगेन यहाँ प्लस का साइन कर देंगे। अब देखें हमारा क्वेश्चन वैसे ही बन गया, जैसे मैंने आपको कहा था हमारे क्वेश्चन में जो गिवन है वैसे ही, यानी कि हम अगर z के ऊपर डबल बार यानी कि डबल कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो हमारा जो क्वेश्चन है हमारा वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो अगेन जैसे हमारा क्वेश्चन था, देखें एज इट इज़ वही क्वेश्चन हमारा दोबारा आंसर में भी आ गया, देखने बिल्कुल सेम वैसी, ठीक है। अब इसी तरह से इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं और सारे क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व होंगे और जल्दी जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करके अपनी वीडियो को कंप्लीट करते हैं। अब इसका पार्ट 3 है 1/2 - 3 आयोटा, ठीक है। तो इसका हमें क्या कहते हैं, इसको हमने z के बराबर कर दिया, ये z के बराबर है तो हमने लिख दिया z = 1/2 - 3 आयोटा, ठीक है। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर किससे डिनोट होता है, इससे होता है z से, तो हमने लिख दिया z = 1/2 - 3 आयोटा। अभी हमने इसका क्या फाइंड करना है, कॉन्जुगेट। तो सिंपल जैसे हम करते हैं z के ऊपर क्या कर देते हैं, बार लगा देते हैं, और अगर z के ऊपर हमने बार लगाई है तो ये 1/2 - 3 आयोटा इसके ऊपर भी बार लगेगी, ठीक है। अब हमने इसका यहाँ z के ऊपर से बार रहने देनी है और जो हमारे पास आगे वैल्यू है उसमें से बार हटा देनी है, और जो हमारे पास बार हटा देंगे तो क्या वैल्यू बचेगी 1/2, और हमने जो आयोटा के साथ जो वैल्यू होगी उसका जो साइन होगा वो चेंज कर देना। तो ये हमने माइनस के तो यहाँ प्लस का साइन कर दिया, 3 आयोटा ऐसी का ऐसी रहा, ठीक है, बार हटा दी। अब एक बार हमने इसका कॉन्जुगेट फाइंड किया, अब इसका दूसरी बार कॉन्जुगेट दोबारा फाइंड होगा। तो z के ऊपर एक बार है तो दूसरी एक और बार लगा दी, और ये 1/2 + 3 आयोटा है तो अब इसके ऊपर एक और बार लगा देनी है, ठीक है। अब यहाँ z के ऊपर डबल बार है, ठीक है। अब ये यहाँ से बार हटा देंगे और ये 1/2 ऐसे ही रहेगा, 3 आयोटा के साथ जो साइन है वो चेंज कर देंगे, तो प्लस का है माइनस का कर देंगे, 3 आयोटा ऐसे रहा, ठीक है। अब अगेन हम देखें हमारा क्वेश्चन वैसे का वैसे बन गया, 1/2 - 3 आयोटा, जैसे हमारा क्वेश्चन था 1/2 - 3 आयोटा, देखा तो हमारा ये क्वेश्चन ऐसे ही बन गया,
तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। देखा ये कितने इजी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब इसका फोर्थ पार्ट कुछ इस तरह से है 2 + 3 आयोटा, ठीक है। तो ये किसके बराबर है, ये z के बराबर है, इक्वल्स टू 2 + 3 आयोटा, ठीक है, 2 + 3 आयोटा। अब हम z को कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो z के ऊपर क्या बार लगा देंगे, इक्वल्स टू z के ऊपर बार लगाइए तो इसके ऊपर भी बार लगेगी, जो इसकी आगे वैल्यू, क्योंकि ये इसके बराबर है तो 2 + 3 आयोटा के ऊपर भी बार लग जाएगी। अब क्या करते हैं, ये ऐसे ही रहने देना है, z बार ऐसे ही रहने देना है। अब यहाँ से बार हट जाएगी तो ये 2 और आयोटा के साथ जो वैल्यू इसका जो साइन है प्लस, वो चेंज कर देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे, तो ये 3 आयोटा, ठीक है। अब अगैन इसकी एक और हमने इसका एक और बार लगा के एक और कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो वैसे ही कर देंगे, z के ऊपर एक और बार लगा के एक और बार लगानी है, ठीक है। उसके बाद ये 2 - 3 आयोटा के ऊपर भी एक बार और लगेगी, ठीक है। अब देन हमने जल्दी से इसका आयोटा के ऊपर आयोटा के साथ जो वैल्यू उसको चेंज कर देंगे और बार हटा देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे और 3 आयोटा ऐसे ही रहा। अब अगेन हमारा क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही बन गया जैसे हमारा क्वेश्चन था, 2 + 3 आयोटा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया, यानी कि ये जो क्वेश्चन में लिखा है z के ऊपर डबल बार लगाएंगे तो z इक्वल्स 2 + 3 आए नहीं, यानी कि z बन जाएगा। तो ये हमारे किसके बराबर है, हमने पहले ऊपर हमने अपने क्वेश्चन में किया था कि देखें ये 2 + 3 आए किसके बराबर है, z के बराबर है। तो इसका मतलब इसको जो हमारे क्वेश्चन में कुछ इस तरह से लिखा है, z के ऊपर डबल बार है इक्वल्स टू z है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन इस तरह से लिखा है कि z के ऊपर डबल बार है, यानी कि आप 2 बार कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो अगैन वो z बन जाएगा, यानी कि अगर 2 बार कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का फाइंड करेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ये 2 + 3 है, सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो यहाँ पे 2 + 3 आए आगे, इसका मतलब हम इसकी जगह z भी लिख सकते हैं क्योंकि z बराबर है इसके और ये बराबर है इसके, ठीक है। तो इसका मतलब इस तरह से जो हमारे क्वेश्चन में लिखे हमने इस तरह प्रूफ करके बता दिया कि हाँ बाकी ये जो आपने बताया था वो सही था क्वेश्चन में जो लिखा है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं जल्दी से। सो इसका पार्ट 5th है कुछ इस तरह से, -2 - 3 और ब्रैकेट में हमारे पास वैल्यू है -10/9 आयोटा, ठीक है। तो ये बराबर मैंने किसके z के कर दिया क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगेन मैं दोबारा बार भी बताती रहती हूँ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसको z से डोनेट करते हैं, तो ये हो गया z इक्वल्स टू -2 - 3 और ब्रैकेट में हमारे पास जो वैल्यू है -10/9 आयोटा। अब जो हमने इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो कॉन्जुगेट जैसे फाइंड करते हैं z के ऊपर एक बार लगा देते हैं, इक्वल्स टू -2 - 3 और ये जो पूरी वैल्यू है इसके ऊपर भी बार लगा देंगे, क्योंकि जब z के ऊपर बार लगाया है तो ये वैल्यू z के बराबर है, तो सिंपली z के ऊपर भी इस वैल्यू के ऊपर भी बार लगेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से बार हटा देंगे, अब यहाँ से बार हटा देंगे और जो आयोटा के साथ वाली वैल्यू उसका साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ हम देख सकते हैं हमारे पास 2 साइन गिवन है, सॉरी 3 साइन गिवन है, लेकिन आयोटा के साथ जो वैल्यू है वो है हमारे पास यहाँ पे -3 और ब्रैकेट में हमारे पास है -10/9 आयोटा। अब हमें नहीं पता ये वैल्यू हमारे पास कौन सी गिवन है, जैसे देखा जाए तो साइन यहाँ पे भी है और 3 के यहाँ कोई साइन नहीं है, तो यहाँ प्लस का साइन है, तो यहाँ भी हमारे पास साइन है, लेकिन जो साइन हमारे पास गिवन है वो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर जो साइन गिवन है वो है, तो यहाँ हम जो हमारे पास आयोटा के साथ वाला जो साइन होगा वो है माइनस का साइन गिवन है। अगर नहीं गिवन होता यहाँ पे कोई साइन तो हम ये वाला जो 3 के साथ माइनस का साइन है इसको चेंज करते, लेकिन नहीं, हमारे पास यहाँ माइनस का साइन जो गिवन है हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ जो ब्रैकेट में हमारे पास जो साइन गिवन है इसको चेंज करेंगे, तो ये -2 - 3 ऐसे ही रहा और ये साइन चेंज कर दिया, यानी कि माइनस है तो प्लस कर दिया, ठीक है, माइनस है तो क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो प्लस कर दिया यानी कि लिखने की ज़रूरत नहीं, और ये आयोटा ऐसे लग गया, ठीक है। प्लस कर दिया तो लिखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, प्लस का साइन है। अब हमने एक बार कॉन्जुगेट फाइंड कर दिया, अब अगेन दूसरी बार फाइंड करेंगे क्या क्या उसके ऊपर z के ऊपर डबल बार लग जाए, ठीक है। तो एक बार है तो उसके ऊपर एक और बार लगा देंगे, इक्वल्स टू -2 - 3 10/9 ब्रैकेट में आयोटा, ठीक है। इसके ऊपर भी बार लग जाएगी अगेन, और अब हम क्या करेंगे, वहाँ से बार हटा देंगे, यहाँ पे डबल बार लगेगी, अब यहाँ से बार हटा देंगे और ये -2 ऐसे ही रहा, -3 भी ऐसे ही रहा, आयोटा के साथ जो वैल्यू है यहाँ पे इसका साइन क्या था, प्लस है, अब माइनस कर देंगे, -10/9 कर देंगे, ठीक है, और आयोटा सिंपल। अब हमारा वही वैल्यू बन गई ये वाले क्वेश्चन वाली, देखा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर के डबल बार यानी कि डबल कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो अगेन वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या करते हैं, लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सो इसका लास्ट पार्ट है 4x + 3 आयोटा y। तो ये हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने डिनोट किससे करते हैं, z से। z इक्वल्स टू हमने कर दिया 4x +
3 आयोटा वाई, ठीक है। अब हमने इसका कॉन्जुगेट पहले वाला फाइंड करेंगे तो इसका एक बार लगेगी और ये 4x प्लस 3 आयोटा वाई पे भी बार लग जाएगी, ठीक है। अब बार हटेगा तो z के ऊपर से बार नहीं हटेगा, वहाँ से बार हटेगा तो हमने क्या साइन चेंज कर देना है, तो 4x 3 आयोटा वाई ऐसे ही रहा और जो साइन था बीच में प्लस था तो माइनस कर देंगे, ठीक है। अब हमने एक बार से कॉन्जुगेट फाइंड कर दिया, अब इसका सेकंड वाला कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो सिंपली वैसे ही करेंगे। z के ऊपर एक ऑलरेडी उसके ऊपर बार है तो उसके ऊपर एक और बार लगा देंगे, इक्वल्स टू कर देंगे 4x माइनस 3 आयोटा वाई कर देंगे, तो इसके ऊपर एक और बार लगा देंगे। उसके बाद अब हमने क्या करना है कि z के ऊपर से दोनों बार रहने देनी है और यहाँ से बार हटा देनी है और साइन चेंज कर देना है। तो 4x है 3 आयोटा वाई, साइन माइनस का है बीच में तो हम प्लस का साइन कर देंगे। तो अगेन हमारा जो क्वेश्चन था हमने सिंपली प्रूफ कर दिया कि हाँ वाकई में z के ऊपर अगर 2 बार होगी तो वो क्या कहते हैं सिंपल z के बराबर हो जाएगा, ठीक है। कि अगर z के ऊपर 2 बार है यानी कि 2 बार कॉन्जुगेट हम उसका फाइंड करेंगे तो वो सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर निकल आएगा, ठीक है। यानी कि अगर हम इस तरह से जब क्वेश्चंस को फाइंड करेंगे कि जैसे कि हमारे पास हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 बार कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं, डबल बार का मतलब ये है 2 बार कॉन्जुगेट फाइंड करना, ठीक है। 2 बार फाइंड करेंगे तो हम वो सिंपल वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं कि 4x प्लस 3 आयोटा वाई को हमने इसके बराबर किया था z के, तो z क्या है सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हमने यहाँ पे इसको लिख दिया, ठीक है। ये प्रूफ कर दिया हमने, यहाँ आप लिख सकते हैं हैंस प्रूफ, ठीक है, हैंस प्रूफ्ड। तो यहाँ हमारा आंसर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर अलग से वीडियो बना के आपको समझा सकती हूँ, ठीक है। तो इसका पार्ट 6 तक मैंने सॉल्व कर दिया। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।